हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा प्रोजेक्ट है ड्राइंग ऐप। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एक सिंपल पेंटिंग ऐप है। मैं इसमें डेमो दिखाता हूँ इसका। इसका जो लाइन है उसका विड्थ थोड़ा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये क्रॉस बटन, इसको क्लिक करते ही हमारा जो ड्राइंग हमने किया हुआ है उसको क्लियर कर सकते हैं। चलते अपनी कोड एडिटर में ये प्रोजेक्ट बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपनी कोड एडिटर में आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं अपनी HTML पार्ट कंप्लीट करूँगा। शुरू करता हूँ। कैनवास। इसमें मैं कैनवास यूज़ करता हूँ। कैनवास बेसिकली ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। ID कैनवास, और यहीं पे मैं इसका विड्थ और हाइट Ctrl+Z विड्थ और हाइट दे देता हूँ। 1000 पिक्सल। यहाँ पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ लेता है। और हाइट 700 पिक्सल। उसके बाद ये नीचे है, ये बनाते, उसका नाम हम टूल बॉक्स रख देंगे, टूल बॉक्स। इसमें हमारा बटन है, प्लस माइनस, कलर, ये सब बनाते हैं। देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 टोटल 5 बॉक्स है। BOTM बटन, हैशटैग डिक्रीज, DECREASC डिक्रीज, और इसमें माइनस का साइन दे देता हूँ और इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर प्लस का साइन दे देता हूँ। फिर यहाँ पर जाके बीच में जो वैल्यू है उसके लिए स्पैन, हैशटैग वैल्यू VALUE, और वैल्यू में डिफाइन कर देता हूँ 10। उसके बाद ये इसका ID चेंज करना पड़ेगा। डिक्रीज हो चुका है, इंक्रीज ENCREASE, ठीक है, 2 हो चुका है। उसका कलर इनपुट, और टाइप इसका रख देंगे कलर COLOR, और लास्ट में जो हमारा है उसका बटन ID रख दूंगा क्लियर, CLER क्लियर, और यहाँ पर प्लस, ठीक है। हमारा HTML पार्ट में इतना ही। चलते CSS फाइल में उसको डिजाइन करते। उससे पहले मैं अपनी इसको ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ विद हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। यहाँ हमारा खुल चुका है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा टूल बॉक्स का कंटेंट आ चुका है और कैनवास का भी बाकी है। चलते अपने कोड एडिटर में और इसको डिफाइन करते हैं। CSS फाइल में आ चुका हूँ। उससे पहले मैं इसमें कैनवास को बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड BLUE ब्लू। इसका ब्लू कलर नहीं देंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ। ये कलर देता हूँ, ये कलर ठीक दिखा है। और 2 की जगह इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सेंटर में ला देता हूँ। सेंटर में लाने के लिए बॉडी, इसका मिनिमम हाइट 100 VH, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये सेंटर में हमारा आ चुका है। और टूल बॉक्स, उसका विड्थ हम रख देंगे 1000 पिक्सल था, 1000 10 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर सेम, जो हमने इस बॉर्डर का कलर दिया उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। वो हो चुका है। और इसका पैडिंग 10 पिक्सल कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड राइट से 0 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और ये सेंटर्स हटा देता हूँ। ये होने के बाद इसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर ग्रेटर देन स्टार, इसका मतलब टूल बॉक्स के जितने भी कंटेंट है सबको सिलेक्ट करेगा। विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल, हाइट भी 50 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल, ठीक है। 5 पिक्सल ज़्यादा हो चुका है, 3, ये ठीक है, 3। और बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। उसके बाद मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 0 एंड लेफ्ट एंड राइट से 5 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट साइज 2 रेम, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2.5 कर देता हूँ, ये सही है। और इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। मार्जिन मुझे पैडिंग 3 दिया था, 2 कर देता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट साइज को 2 ठीक था। और उसके बाद जो हमारा था क्या, हमने इसको कौन सा ID दिया था, देख लेता हूँ मैं फिर से, क्लियर, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, हैशटैग Ctrl+V। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ठीक है, हमारा ऑटो हो चुका है। और उसके बाद इसका बॉर्डर नन कर देंगे, ठीक है।
इतना हो चुका है, हमने पिछले वाला ऐप में भी इतना ही सब था। सो अब चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में और यहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग का ऐप बनाना। सो यहाँ पर देख रही है बन चुका है, इसका विड्थ ज़्यादा कर दिया है, इसका पतला हो चुका है और यहाँ से हटा देंगे। सो जावास्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं और मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे जल्दी से सबसे पहले मैं टूल बॉक्स में जितना भी जो था और हमारे HTML बॉडी में जितना है सबको मैं सिलेक्ट करूँगा। कॉन्स्ट कैनवास इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID CANVAS कैनवास कैट कॉन्स्ट डिक्रीज बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID DECEREAST। डिक्रीज को कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज बटन को इंक्रीज बटन कर दूंगा, इंक्रीज बटन। उसके बाद कॉन्स्ट साइज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और साइज में क्या था वैल्यू। उसके बाद कॉन्स्ट कलर टाइप इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसका ID क्या था कलर CLOR। ठीक है, ये हो चुका है। और लास्ट हमारा क्रॉस वाला बटन उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट क्लियर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसका ID था CLER क्लियर। ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद कॉन्स्ट CTX इक्वल टू कैनवास डॉट गेट कॉन C कैपिटल नॉट C कैपिटल नॉट स्मॉल CONTEXT कॉन्स्ट 2D ED नॉट 2D। सो कैनवास में 2D का जितना भी प्रॉपर्टी है इसमें वो आ जाएगा। उसके बाद लेट साइज मैंने साइज पहले से डिफाइन किया है, तो साइज वैल्यू इक्वल टू 10। लेट इज स्पेस इक्वल टू फॉल्स। लेट कलर, उससे पहले कलर COLOR कलर टाइप डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैक BLACK। इसके बाद लेट कलर इक्वल टू कलर टाइप डॉट वैल्यू। इसके बाद लेट X लेट Y। ठीक है, अब इसके बाद कैनवास डॉट एड इवेंट लिस्टनर माउस डाउन माउस डाउन इसमें E, उसके बाद फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इज प्रेस इक्वल टू ट्रू RUE और उसके बाद X इक्वल टू E डॉट ऑफसेट X एंड Y इक्वल टू E डॉट ऑफसेट Y। ठीक है, इसको ही कॉपी पेस्ट करूँगा। उसके बाद कैनवास को हटाकर इसको ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पर माउस ऑफ नॉट माउस डाउन नॉट माउस ऑफ और यहाँ पर कैनवास हटाकर डॉक्यूमेंट और ट्रू को F फॉल्स कर देता हूँ और X एंड Y को अनडिफाइंड कर देता हूँ। अनडिफाइंड ठीक है, हो चुका है। उसके बाद कैनवास डॉट एड इवेंट लिस्टनर एड एक्सेस की नॉट एड इवेंट लिस्टनर माउस मूव। ठीक है, उसके बाद ये डॉट कहाँ आ गया ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद इफ इज प्रेस ट्रू, अगर इस प्रेस ट्रू हो गया सो ये कंडीशन चलेगा, फॉल्स हो गया तो नहीं चलेगा। तो इस ट्रू कॉन्स्ट X2 इक्वल टू E डॉट ऑफसेट X, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड ऑफसेट Y। ठीक है, X1 हो चुका है, मीन्स X2 हो चुका है, अब Y2। उसके बाद दो फंक्शन चलेगा इसके अंदर। वो फंक्शन क्या होगा, ड्रॉ सर्कल, उसमें X एंड Y का पैरामीटर होगा। उसके बाद ड्रॉ लाइन, उसके अंदर X Y X2 और Y2 सारा 4 होगा। और उसके बाद जो X1 में X2 का वैल्यू आ जाएगा और Y में Y2 का। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो फंक्शन ड्रॉ सर्कल X एंड Y, उसके बाद
जो हमारा कैनवास का प्रॉपर्टी था 2D, उसको हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। ctx डॉट बिगिन path पाथ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ctx, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, डॉट आर्क के अंदर x एंड y साइज, और उसके बाद 0 मैथ डॉट पाई इंटू स्टार इंटू है 2 ctx डॉट फिल style स्टाइल इक्वल टू कलर, ठीक है। उसका ctx डॉट फिल फंक्शन है, ठीक है। ये हो चुका है। उसके बाद ये साइज मैंने डिफाइन किया हो, साइज वैल्यू, सो साइज वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने साइज भी लिया हुआ है। सो हमने यहाँ पे इसका नाम साइज वैल्यू दिया हुआ है। सो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और ये साइज की जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे। साइज नहीं होगा, साइज वैल्यू होगा। सो उसके बाद ये फंक्शन ड्रॉ सर्कल का तो हो चुका है, और दूसरा फंक्शन ड्रॉ DRAW लाइन, ठीक है। इसमें 4 पैरामीटर होंगे, x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। उसके अंदर इसको ऊपर कर लेता हूँ, कंट्रोल S। उसके अंदर ctx डॉट बिगिन पाथ, सेम फर्स्ट लाइन सेम होगा। उसके बाद ctx डॉट मूव टू x1 एंड y1, ठीक है। उसके बाद ctx डॉट मूव टू हो चुका है लाइन टू, और लाइन 2 के अंदर x2 एंड y2, ठीक है। उसके बाद ctx डॉट स्ट्रोक STROKE स्टाइल STY स्ट्रोक STYLE स्टाइल इक्वल टू कलर, ठीक है। सो चेक कर लेता हूँ, मैं इसका नाम कलर ही दिया हुआ है कि दूसरा चीज़ कलर। सो कलर भी हो चुका है। उसके बाद ctx डॉट लाइन विथ WIDTH विथ इक्वल टू साइज वैल्यू इंटू 2, ठीक है। उसके बाद ctx डॉट स्ट्रोक STROKE स्ट्रोक फंक्शन, ठीक है। अब चेक करते हैं अपनी ब्राउज़र पर जाकर ये काम कर रहा है कि नहीं। सो अभी काम नहीं कर रहा है, सो जल्दी ये काम करने लगेगा। सो ये हो चुका है, और उसके बाद हमने जो टूल बॉक्स बनाया था उसको कंट्रोल करते हैं। सो उसको कंट्रोल करने के लिए फंक्शन अपडेट साइज ऑन स्क्रीन को एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन का नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलेगा। उसके बाद साइज डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू साइज वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर CLIC केयर क्लिक। उसके बाद इसके अंदर साइज प्लस इक्वल टू 5 से बढ़ने लगेगा। इफ SIZE साइज इज ग्रेटर देन वेट साइज डॉट साइज वैल्यू है। सो इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। उसके बाद यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर साइज वैल्यू 50 से ज़्यादा हुआ तो साइज वैल्यू इसका 50 पर स्टिक हो जाएगा, मीन्स फिक्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा 50 से। और उसके बाद इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। और डिक्रीज के लिए भी सेम है, सिर्फ प्लस को माइनस करना है और इंक्रीज बटन का नाम चेंज करके डिक्रीज बटन रख देना है। उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे, अगर साइज वैल्यू 5 से कम हुआ तो ये 5 पे रुक जाएगा, मीन्स 5 से कम नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। सो इंक्रीज डिक्रीज का हो चुका है और वैल्यू का भी हो चुका है। और उसके बाद कलर है हमारा। सो कलर टाइप डॉट एड इवेंट लिस्नर CHANGE चेंज ई, उसके बाद एरो और सिंगल लाइन कोड कलर टाइप नॉट ओनली कलर। सो कलर इक्वल टू E डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो कंट्रोल Z डबल हो चुका है। उसके बाद ऑल Z, ठीक है। उसके बाद एक क्या था हमारा क्लियर।
इस क्लियर बटन को भी कर देता हूँ। एड इवेंट लिस्टनर CLIC के क्लिक, इसके अंदर एरो फंक्शन ये सिंगल लाइन लिख दूंगा ctx.clear क्लियर RECT रेक्ट, उसके अंदर 0,0, कैनवास w डॉट विथ WIDTH विथ, उसके बाद कैनवास डॉट HIDST हाइट। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते अपनी ब्राउज़र पर देखते हैं हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। सो अभी काम नहीं कर रहा है। सो क्यों काम नहीं कर रहा है, एक बार मैं कंसोल में देख लेता हूँ। सो काम क्यों नहीं कर रहा है, हमने एक स्पेलिंग गलत लिख लिया है। यहाँ पे C बड़ा वाला C होगा। अब चलते अपने ब्राउज़र पर देखना ये हमारा काम करने लगता है। कलर टाइप इज नल, भाई कलर टाइप इज वाई नल। सो कलर टाइप वैल्यू ब्लैक ऑलरेडी डिफाइंड। उसके बाद कलर में हमने कलर टाइप का रख दिया है। सो मैंने कलर टाइप कहाँ पे डिफाइन किया था, साइज वैल्यू यहाँ पे। सो कलर के अंदर कलर टाइप सही तो है। कलर, इसका आईडी चेक कर लेता हूँ, COLOR। सो कलर में मैंने आईडी देना भूल गया था, आईडी COLOR। सो प्रॉब्लम सॉल्व। आई थिंक इसको मैं हटाता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। सो हमारा ड्राइंग यहाँ पे बन चुका है, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। सो इसका साइज में कम करता हूँ। सो कलर भी चेंज करता हूँ इसका, हेलो। सो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं हमारा ड्राइंग यहाँ बन चुका है। यहाँ पर देखते हैं माइनस हो रहा है। सो यहाँ पे मैं इंसान को बना दूंगा, उसका आंखें भी दे दूंगा, उसका नाक भी। सो येलो कलर थोड़ा सा कुछ लाइट हो जाए, रेड करता हूँ जो आपको दिखेगा। वाओ, सो देख रहे हैं हमारा ड्राइंग ऐप बन चुका है। सो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। सो हमारा ड्राइंग ऐप बन चुका है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। सो ये ऑसम सा ऐप बन चुका है, सिंपल पेंटिंग ऐप है, जैसे आप लोग कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होंगे उसी तरह से एक ऐप है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।